जाति को लेकर सरकार की तरफ से जारी की गई एसओपी को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने जाति को लेकर एसओपी जारी की है, जिसके तहत अब थानों से लेकर गाड़ियों के पीछे लिखी गई जाति को हटाया जाएगा। यहां तक कि जाति आधारित रैलियों पर भी पूरी तरीके से रोक रहेगी। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। इस भारत देश में भांति भांति और जाति जाति के लोग रहते हैं। भारत में जाति सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि सियासत, सत्ता और संघर्ष का एक बड़ा माध्यम रही है। वोट बैंक की राजनीति हो या आरक्षण की बहस, जाति हर मोड़ पर हमारे समाज को प्रभावित करती आई है। लेकिन अब यूपी सरकार ने जाति को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। किसी भी व्यक्ति की जाति अब न तो एफआईआर में लिखी जाएगी, न ही गिरफ्तारी मेमो में। पुलिस थानों के नोटिस बोर्डों से भी जाति कॉलम हटा दिया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार की तरफ से एसओपी जारी कर दी गई है। थानों में बकायदा गिरफ्तारी के वक्त जाति का प्रयोग करने को लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। यानी अब किसी की भी जाति सार्वजनिक नहीं की जाएगी। इस फैसले के बाद जमीन पर आपको जो कुछ बदलाव नजर आएंगे, उनमें से कुछ प्रमुख जान लीजिए। कोर्ट के आदेश के बाद अब एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो से जाति कॉलम हटाया जाएगा। थानों के नोटिस बोर्ड से भी जाति कॉलम हट जाएगा। SC/ST एक्ट जैसे मामलों में छूट रहेगी। वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखने पर पाबंदी रहेगी। सभी जाति सूचक साइन बोर्ड हटाए जाएंगे। जाति आधारित रैलियों पर रोक लगेगी और जाति आधारित सोशल मीडिया पोस्ट करना भी अब मना है। ये फैसला आने के बाद अब कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि दुकानों पर जो नेम प्लेट का विवाद हवा में लहराया जा रहा था, अब उस पर लगाम लगेगी। तो वहीं बीजेपी कहती है कि उसे जाति से कोई मतलब नहीं है। उनका एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। माननीय न्यायालय का आदेश है और हम लोग भी जातिवाद के पक्ष में नहीं रहते। हम तो सबका साथ सबका विकास, ये जातिवाद तो करने वाले कांग्रेस वाले हैं, सपा वाले हैं। सरकार का पद का दुरुपयोग करके ऐसे आदेश किए जा रहे थे कि आप दुकान के आगे बोर्ड लगाइए, अपना नाम लिखिए। भेदभाव की जो कोशिश हो रही थी उस पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और ये सीधे भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए शर्मनाक है। जाति की राजनीति कोई नई बात नहीं है। बिहार से लेकर यूपी, महाराष्ट्र तक कई राजनीतिक दल अपनी रणनीति जाति समीकरणों के आधार पर बनाते हैं। चुनावी रैलियों में खुलेआम जाति के नाम पर समर्थन मांगा जाता है। दरअसल बीते 19 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान जाति का महिमा मंडन करने को राष्ट्रद्रोह करार दिया था। अब इसी मामले को लेकर योगी सरकार ने बड़ी पहल करते हुए समाज में मौजूद जात पात वाली बीमारी का इलाज शुरू करने का फैसला कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर उत्तर प्रदेश की मंत्री असीम अरुण ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश को राज्य सरकार द्वारा लागू करने पर कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले और इस संबंध में सरकार द्वारा जारी आदेश का स्वागत करते हैं। ये दृष्टिकोण भारत को आगे लेकर जाएगा। साथ ही कहा कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ भारत का आर्थिक विकास नहीं है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि समाज में कोई भेदभाव ना हो। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस क्रम में आदेश जारी किया है, वो उसका भी स्वागत करता हूं। ये आदेश, ये कार्य पद्धति समाज को आगे ले जाने वाली है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हम सबको केवल आर्थिक विकास की ही चिंता नहीं है, हमको ये भी देखना है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव समाज में ना बचे। जो हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, जैसे कि पुलिस के रिकॉर्ड में जाति वाला कॉलम भी है, यानी किसी गवाह की बात हो रही है, वादी की, तो जगह जगह पे जाति का कॉलम बना हुआ है। उसकी जरूरत ही नहीं है, उसको होना नहीं चाहिए और ये स्वागत योग्य है कि उसको हटाया जाए।